पर संत भगवान की हमारे जो बीच में आए होडल से श्री महंत दयादास जी महाराज जो होडल में इनका आश्रम है, और हमारे जो प्रेमी वैष्णव समाज के सुखदेव दास जी जो बेडम से जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के पलवल जिले के, जो व्यास मंच का और सभी संगीतकारों का जो स्वागत कर रहे हैं। हमारे दयादास श्री महंत जी जो हरियाणा पलवल से होडल से आए, उनका स्थान है, श्री महंत हैं और संतों की सेवा वो करते ही रहते हैं। अभी बहुत बड़ा उत्सव किया था, इन पर भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे। और ये जो सुखदेव दास जी हैं जो बेड़े वाले वैष्णव समाज के अध्यक्ष है हरियाणा के, बहुत संतों की और ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते हैं और आचार्य भी हैं। भगवान की कृपा इन पर सदैव बनी रहे। हाँ, चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीस झुकाने में। यहाँ मर जाने में मामा नहीं वो जीने में। हाँ, चार धाम का
सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री श्री राधे ठंडा लेंगे यही है तो कमरा में ले जाओ उसमें कैसे चला दी ठंडा दे दीजिए और कुछ मीठ हो। अभी हमारे बीच में गोपाल दास जी जो प्रमोद वन से आए हैं, व्यास जी महाराज जो व्यास मंच का सम्मान कर रहे हैं और सभी संगीतकारों का ये आते ही रहते हैं सम्मान, कहीं भी कथा होती है सम्मान करते ही रहते हैं और वक्ताएं बहुत सरल हैं और भक्ति का प्रसार करते ही रहते हैं। इनकी कथा निरंतर चलती रहती है और भगवान इन पर सदैव कृपा बनाए रखें। व्यवस्थापकों से निवेदन है जो आए उनको चाय पानी ठंडा फंडा कुछ पिला दें। समय बहुत कम है, कथा बहुत है। अजामिल का घर पर स्वागत सत्कार संतों का हुआ, फिर उसके बाद अजामिल आए तो उनके कंधों पर खाल मरे हुए जंतुओं की खाल लटक रही है। जब पत्नी ने देखा, क्योंकि जो आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का थोड़ा सा होता है ना, वो अपनी घरवाली से जरूर डरता है। घरवाली ने उनसे थोड़ा सा टेढ़ा देखा, चुप मन हमारे घर पर संत कैसे, उनको डांटा और उन्हें स्नान कराया प्यार से और बार बार एक कह रहे हैं, ये कीर्तन भजन कर रहे हैं, दक्षिणा की बोल रहे हैं, यही बढ़िया जो मैंने इनसे कुछ नहीं किया, मैंने इनके कमंडल तूमा नहीं लिए, यही बहुत अच्छा है। पर देखो आज जब भगवान कृपा, जिस पर संत कृपा करते हैं ना, आज वैश्या के घर, अजामिल के घर, जो जिन्होंने कभी कोई पुण्य नहीं किया, संतों ने प्रसाद पाया और उनका अन्न खाके जब जा रहे थे, संत आपस में बात की, मन भैया हमने इनका अन्न खाया है, कुछ कृपा होनी चाहिए। उन्होंने देखा उसकी घरवाली गर्भवती थी और उनसे बोले, हे अजामिल, आप भजन साधन नहीं कर सकते हमारे कहने से बेटा, तो एक काम करना, जो तुम्हारा ये पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। क्योंकि जब संत जिसके घर पर पधारते हैं वो द्रवित हो जाते हैं, दया के भंडारे कुछ ना कुछ वो लेके दे के जाते हैं। कहीं ये मत समझना जब हम संतों के दर्शन करने जाते हैं तो ये समझना भगवान की हम पे बड़ी कृपा है, कृपा है। और संत हमको जब दर्शन देने आते तो ये समझना भगवान की अति कृपा है। कोट कोट तीरथ करूं, कोट कोट करूं धाम, जब तक साधु न सेवही तब तक काचा काम। हम कितने भी तीर्थ कर लें, कितने भी धाम वास कर लें, जब तक संतों की सेवा नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं है, हमारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि संत साधारण नहीं है। नाम बैराग 10 विप्राणाम और कर्म बैराग सतेनी छे, ज्ञान बैराग ममो दो ही और त्याग बैराग मम दुर्लभ है। जिसने भेष ले लिया, संत का चोला पहन लिया, वो 10 ब्राह्मण के समान है। और जो कर्म से साधु हो गया वो 100 ब्राह्मणों के समान है। जिसको बाहर भीतर का ज्ञान हो गया वो भगवान ने बोली मेरे समान है। और जिसने सर्वस्व त्याग दिया, भगवान बोल रहे वो मुझसे भी बढ़कर है।
संत कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि भगवान ने बताया है, ना बसामी बैकुंठ योगी हृदय नाचै, मद भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारद है। हे नारद, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूं, ना मैं बैकुंठ में वास करता हूं, जहां मेरी कथा कीर्तन संत सेवा गौ सेवा होती है, मैं उस जगह को कभी छोड़ता नहीं। अगर संसार में कुछ करना चाहता है, आप किसी कहीं भी कोई काम कराने जाते हैं बड़े ऑफिस में, अधिकारी से पहले आपको उसके पहले पीए से मिलना पड़ेगा। अगर वो भगवान से आपको मिलना ना, पहले संत सदगुरु के चरण में जाना पड़ेगा। अगर वो जब साइन कर दे तब आपका पक्का समझो। ध्रुव जी ने भी भगवान की प्राप्ति कर ली, पर क्रोध पर काबू नहीं कर पाए। उनका भाई जो उत्तम था, यक्षों ने मार दिया, उसका बलदा लेने के लिए चढ़ाई कर दी। जब उनके गुरु बृहस्पति उन्हें रोका और बोला, आपको भगवान के दर्शन तो हो गए, पर आपने संतों का संग नहीं किया। क्योंकि जब तक संतों का संग नहीं होगा, तब तक हम काम क्रोध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तो बताए, भगवंत कृपा से संत कृपा बड़ी है। भगवान के दर्शन करना सरल है, तीनों लोगों की संपत्ति पाना सरल है, पर संत मिलना बड़ा कठिन है। संतों के दर्शन, प्रथम सुख संसार में संत ही है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक हमारे हजारों करोड़ों पुण्य इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक संत नहीं मिलेंगे। देखो, कलयुग में केवल नाम बताया है। एक खाली नारायण नाम से अजामिल नाम का पापी तर गया। नाम से क्या नहीं हो सकता है, पर हमको विश्वास नहीं है। हमको सबरी जैसा इंतजार और प्रहलाद जैसा विश्वास और मीरा जैसी चाह हो जाए ना, भगवान को आने में देरी नहीं है। पर हमको विश्वास नहीं है। सबरी से कहा, उसके गुरु ने तुमको राम जी आके दर्शन देंगे, पर उनको ये नहीं बताया कब मिलेंगे। 10,000 वर्ष बीतने पर राम जी आए, पर उन्होंने गुरु के वचनों में विश्वास रखा। जिसको संत की और गुरु के वचनों में प्रेम नहीं है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। पार्वती कहती है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हुसुगा में सुख नहीं देहि, सपने उसुगम सुखी नहीं देहि। नाम लेते हरि हृदय विचारा,
केवल नाम की महिमा बताई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग योग जप तब न ज्ञाना, एक ही नाम राम सुगाना। क्योंकि कल भी कथा नहीं हुई, कल भी आध पौन घंटा कथा हुई, इंद्र भगवान प्रसन्न रहे। फिर आगे दक्ष कन्याओं का वंश का वर्णन किया है, अदिति के वंश का वर्णन किया है। सा यदा परमाचार्यम देवानातमनवस्य है, नवनंदम सन प्रातवो पितुदाना सनादिवी। फिर आगे चल के वृत्तासुर का आख्यान का, नमस्ते यज्ञ वीराय वैसे उतते नमे, नमस्ते हस्त्र चक्राय नमे सुप्रोत वे। सभी देवता वृत्तासुर का आख्यान खाली स्पर्श करके निकलेंगे बस। कथा तो ऐसी है, 7 दिन क्या 7 जन्म क्या 7 कल्प तक भी कथा कोई पूरी नहीं कर सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर आगे पूर्व वृत्तासुर का पूर्व जन्म बताया है। फिर दिति के वंश का वर्णन किया है, नारद युधिष्ठिर संवाद हुआ है। फिर आगे चल के हिरण्यकश्यप ने जो तप किया है, तपस्या करी है, उसने वरदान मांगा है, ना मैं बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना आगे मरूं, ना पीछे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधेषु धर्ममयी च विदेश स्वा आसो विनयसति। जब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग लिया, सबको बस में कर लिया, सभी ब्राह्मणों संतों को वो कष्ट देने लगा। पृथ्वी देवताओं के पास गई है और उनसे प्रार्थना कर रही है। देवता सभी विचार कर रहे हैं भगवान कहाँ हैं। शंकर भगवान बोल रहे हरि बाबक सर्वत समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। धीरज रखो, वेद ब्राह्मण साधु इनकी रक्षा करने वाले मेरे गोविंद जरूर आएंगे। पृथ्वी आश्वासन पाके शांत हो गई। इसी हिरण्यकश्यप के यहाँ कयादु महारानी के 4 पुत्र हुए, सल्लाद, अनुलाद, एलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटा था, उसने माँ की गर्भ में भगवान का गुणाद्वास सीख लिया, कथा सुन ली थी। जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था, तब गर्भवती गर्भवती थी कयादु। कयादु को इंद्र अपहरण करके ले जा रहा था। रास्ते में नारद मिले, अंत में नारद के समझाने से इंद्र कयादु को वहीं छोड़ के चला गया। और नारद कहने लगे इसके अंश को आप नष्ट मत करो, इसमें तो भक्त है। उनकी माता नित्य कीर्तन कथा सुनती थी और उसका प्रभाव घर पे पड़ा। प्रहलाद जी का समय पे आकर जन्म हुआ। उनको शिक्षा के लिए शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर के पास भेज दिया, जो उनको शिक्षा देने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, आपने मेरे गुरु ने क्या सिखाया है? प्रहलाद बोल रहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम
वंदनम दास्यम साख मातु निवेदनम। नवदा भक्ति बताई है। प्रहलाद को अपनी गोद से दूर फेंक दिया। रे तू दुष्ट का नाम, मेरे शत्रु का नाम लेता है। किसने सिखाया? हिरण्यकश्यप प्रहलाद की बातों को सुनकर अपने गुरु के शिष्यों को बुरा भला कहने लगे हैं। तूने मेरे शत्रु की शिक्षा क्यों दी है? पर प्रहलाद को अनेक यातना दी, उनको सर्पों से कटवाया, हाथियों के नीचे दबाया, अग्नि में जलाया, पहाड़ों से गिराया। पर सीत की चाप चके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कुछ नहीं हुआ। बार बार उनको कष्ट देता है। प्रहलाद ने बालकों को भी उपदेश दिया, संसार में जन्म लेना व्यर्थ है जब तक भगवान का नाम नहीं हो। कबहू की कर करना नर देही, देत ईस्ट बिन हेतु सन। बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये जीवन भंकरम से हमको कैसे मिला है, इसको भगवान में लगाना चाहिए। उनको शिक्षा दे रहा है। हर जीव को गर्भ में आना पड़ता है। गर्भ के दाई दुख नरक कहीं भी नहीं है। जब 7वां महीना गर्भ में हो जाता है तो जीव को सब चीज की सुध आ जाती है और भगवान से बोलता है, मुझको गर्भ से निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। पर आके इस माया में वो लिप्त हो जाता है। ये माया काली डाकिनी, इस सबको रही लुभाए। जो जाकी जितनी सेवा करे, उतनी बाई है खा। ये दलदल है माया। जैसे दलदल में इंसान गिर जाता है और जोर लगाता है निकलने के लिए, पर नहीं निकलता है और अंदर चला जाता है। उनको उनको कष्ट दिया है। लास्ट में अपनी बहन को बुलाया है, जो जलती नहीं है उसको अग्नि में बिठाया है। वो जल गई है होलिका, और खुद मेरा भक्त नहीं जला है। क्योंकि भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसका कोई बाल वांगा नहीं कर सकता है। पर स्वयं हिरण्यकश्यप उन पे हथियार से वार करता है। ए दुष्ट, तू ऐसा जन्मा, मैंने कोई नहीं छोड़ा, मेरी बहन को भी नष्ट कर दिया। वो बार बार पूछता है, बता भगवान कहाँ है? इस जगह पे कैस खंबे में है। प्रहलाद कह रहे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। वो हर जड़ में है, हर चेतन में है। तो उन्होंने बताया इस खम्भ में है। गदा का प्रहार किया, उस खम्भ से मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। दोनों हाथों में नाखून बड़े बड़े, जिभ्या लंबी, आंखें लाल हैं। आधा शरीर मनुष्य का, आधा जीव जानवर का है, सिंह का है। और दोनों हाथों से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और खम्भ की बीच देली पर अपने जंगान पर उनको बैठा लिया। और उनको याद दिला रहा है, आप बाहर तो नहीं है, भीतर तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है, नीचे तो नहीं है, रात तो नहीं है, दिन तो नहीं है, कोई शस्त्र तो नहीं है मेरे हाथ में, कोई ब्रह्मा का दिन तो नहीं है, रात तो नहीं है। ये जो चतुर परसोत्तम मास बनाया, ये जभी बनाया हुआ है प्रहलाद के लिए, जो अब के जेठ में आने वाला है। उनके दोनों हाथों से लंबे लंबे
जिनके नाखून थे उनके वक्षस्थल को चीर दिया है और उनको नष्ट कर दिया है, पर तो भी क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता आए, लक्ष्मी भी आई है, उनको भी वापस कर दिया। फिर प्रहलाद उनकी गोदी में बैठ गए, उनकी दाढ़ी को सहला रहे हैं, पर जब शांत नहीं हुआ है, प्रहलाद के कहने से शांत हुआ है। बार बार प्रहलाद से कह रहे हैं आप मुझको मांगो, और यही प्रार्थना करते हैं प्रहलाद मुझको आने में देरी होगी, आप माफ करना। भगवान शिव भक्त से कह रहे हैं मुझको क्षमा करना, मुझको आने में देरी हो गई, आपने बहुत कष्ट सहे, आप मांगो। प्रहलाद कह रहे हैं मांगने का काम तो बनिया व्यापारी का होता है, मेरा नहीं है। अगर मुझको देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कभी भी मेरे हृदय में कोई कामना उत्पन्न ही नहीं हो। फिर चारों धर्मों के वर्णों के धर्म का लक्षण बताए, स्त्री के क्या धर्म है, शूद्र के क्या धर्म है। फिर आगे चल के मनुओं का वर्णन किया है। फिर गजेंद्र मोक्ष और गज और ग्रह की कथा का वर्णन किया, आपने सब सुन रखी है। एक गज और गिरा हुए, गज को मोह गए, अपने परिवार में स्नान पानी पीने गया और उसका पैर एक ग्रह ने पकड़ लिया। सब घर वाले चले गए, सबने साथ छोड़ दिया। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। जल का देवता ग्रह है, उसका बल बढ़ता गया, हाथी का कम होता गया। जब किसी ने नहीं सुनी, एक भरोसा, एक बल, एक राम आस विश्वास, बस भगवान ही याद आए। जब सब जगह हार गए तो भगवान को मन ही मन में याद किया। छोड़कर चरणों को तेरे हे प्रभु जाऊं कहाँ, छोड़कर चरणों को तेरे हे प्रभु जाऊं कहाँ, कर चरणों को तेरे हे प्रभु जाऊं कहाँ।
आसरा कहूँ बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है ना, और कल भी कथा नहीं हुई तो गज आके ग्रह का उद्धार किया, दोनों का उद्धार किया। पूर्व जन्म में ग्रह हु नाम का गंधर्व था, दो देवल ऋषि तालाब में स्नान करने आए। ये गंधर्व भी सरोवर में स्त्रियों के साथ कीड़ा कर रहा था। इसने जल के भीतर जाकर देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया और क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दे दिया, तूने दुष्ट, तूने ग्रह जैसा बर्ताव किया है, तू ग्रह बन जा। और ये गजेंद्र प्रांत के पांडव देश के राजा इंद्रदम नाम का राजा परम वैष्णव था, मलयाचल पर तपस्या करता था। एक दिन अगस्त के आने पर पूजा में लगा रहा, ना उठा ना प्रणाम किया। उनको भगवान उनको श्राप दिया और आके आज कल्याण हुआ है। फिर आगे चल के दुर्वासा ऋषि ने, दुर्वासा मुनि का इंद्र को श्राप लगा है, उनकी श्री नष्ट हो गई। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने उनको माला अपने गले की डाल दी। इंद्र ने वो माला हाथी के लिए डाल दी, हाथी ने वो चरणों में नष्ट कर दी। तो दुर्वासा ने कहा, बोले आपको इतना घमंड है, प्रसाद की दी माला हाथी के चरणों में तोड़ दी, जा तू श्रीहीन हो जा। तो इंद्र श्रीहीन हो गए, देवता भटक रहे हैं। फिर उन्होंने जाके दैत्यों ने चढ़ाई कर दी और उनको, इंद्र को अपने कब्जे में कर लिया। फिर इंद्र देवताओं ने उनसे संधि की, समुद्र मंथन हुआ जिसमें 14 रत्न निकले। श्री रम्मा विश्वारिणी अमिक संक गजराज, धन से कल्प तरु वैद मणि, काम धेनु शशि बाज। पर आगे चल के 14 रत्न निकले। सर्वप्रथम जहर निकला जो शंकर भगवान ने, जो कालकूट नाम के अपने गले में रख लिए, जिससे वो नीलकंठ हो गए। ऐसे ही सभी ने बांट लिए, कोई हाथ ऐरावत इंद्र ने ले लिया। और लास्ट में मोहिनी भगवान, लास्ट में धन्वंतरी अमृत के कलश को लेकर निकले। अमृत को कलश को लेकर जैसे निकले, राक्षस उनको लेकर भाग गए। भाग रहे हैं पर उनमें एकता नहीं है, क्योंकि दुष्ट लोग होते ना, उनमें एकता नहीं है बांटने की। वो तो जो बलवान हो जाता है वही जबरदस्ती ले जाता है। भगवान ने सोचा अगर ये देव राक्षस अमृत को पी गए तो अजर अमर हो जाएंगे। उन्होंने मोहिनी भगवान का रूप धरकर एक स्त्री का और राक्षसों के पास गई, सरलता वाणी में बोली, जिनको देखते ही असुर मोहित हो गए और कहने लगे हम इसको विवाह करेंगे, हम इसके साथ विवाह करेंगे। उन्होंने कहा हे वीरों, मैं अपने हाथों से आपको पिलाऊंगी। सहमत हो गए दोनों, इधर राक्षस इधर देवता, दैत्य बैठ गए। दोनों को पिला रही है, उनके लिए देवताओं को अमृत, उनके लिए जल पिला रही है। एक राहु नाम का, हाँ फेंक देंगे, एक राहु नाम के दैत्य ने पहचान लिया और खड़ा होकर देवताओं के आके पक्ष में बैठ गया। जैसे उनको पिलाया तो सूर्य चंद्र ने बताया ये तो राक्षस है, दैत्य है। इतने अंदर चला गया, उन्होंने चक्र चलाया, 2 फार हो गए, 2 ग्रह बन गई राहु केतु, जो ग्रहों में शामिल कर लिए।
देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली। पर उसी लीला को एक दिन शंकर भगवान भी देखना चाहते थे, मोहिनी अवतार कैसे हुआ, उसको मुझको आप दिखाए। भगवान ने उनको भी दर्शन कराए। शंकर भगवान उनके पीछे भाग रहे हैं, उनका अंश जहां जहां गिरा है जो सोने चांदी के पहाड़ बन गए हैं। तो ठाकुर जी एक पेड़ की उटक में आगे कहा, शंकर जी कहां जा रहे हो? अपनी लीला समाप्त की है। फिर आगे चल के वैवस्व मंत्र में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज तो बलि का भी, वामन भगवान का भी अवतार नहीं हुआ। सुखदेव जी कहने लगे हैं, मनूर्विवस्त पुत्र श्राद्ध देव इति श्रुत है, सप्तमो वर्तमानो यस्तदप्यानि में सुनी। परीक्षित महाराज सुखदेव से पूछते हैं, आपने द्वितीय स्कंद में बताया कि भगवान ने दानवराज बलि को 3 डग में भूमि का दान मांगा। 3 डग में सब कुछ नापने के बाद उसे बांधा क्यों था? कौन सा हित था? तब दानव राजा बलि इंद्र द्वारा युद्ध में प्राणों से त्यक्त कर दिया गया। भृगुवंशियों ने उनको जलाया। भृगुवंशियों की उनकी बड़ी सेवा की। ब्राह्मणों ने बलि के द्वारा विश्वजित नामक यज्ञ कराया, जिसमें धनुष, अक्षय, तर्कस, कवच आदि अग्नि ने प्राप्त हुए। प्रहलाद ने अम्बलाल पुरुषों की माला, शुक्राचार्य ने शंकर देकर विजय का आशीर्वाद दिया और इंद्रपुरी पर धावा बोल दिया। शंख बजाया, देवता भयभीत होकर स्वर्ग से पलायन कर गए, क्योंकि जिस पर गुरु मेहरबान होता है ना, गुरु मेहरबान चेला पहलवान। भाग गए। दैत्यों ने इंद्र स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया। जब बलि के भय से देवता कंदराओं में छुप गए, जब अपने पुत्रों की दशा देखकर अदिति माता एक दिन कश्यप ऋषि से इंद्रादि को अपना राज वापस दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगी और कहने लगे, तुम भगवान की पूजा करो। जो मैं व्रत तुम्हें बताता हूं वो हरतोषक व्रत है। वे व्रत फाल्गुन सूक्ष्म में प्रतिवदा से लेकर द्वादशी पयोव्रत रहकर भगवान का पूजन करें। जंगली बरहा के नीचे की मिट्टी अपने शरीर में लेपन करके स्नान कराए। ऐसे विधि विधान से किया और आपकी विधि विधान से करेंगे, आपकी इच्छा प्रकट पूरी होगी। जब उन्होंने व्रत किया, ठाकुर जी गर्भ में आए और द्वादशी के दिन भाद्र पक्ष शुक्ल द्वादशी भगवान अदिति के घर में शरीर धारण कर 4 भुजाओं से दंड, चक्र, गदा, पदम लेकर पीतांबर धारण करे प्रकट हुए। माता जय जयकार करने लगी। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि कर्वामिते। सभियों ने, किसी ने आसन, किसी ने कमंडल, किसी ने छत्र, किसी ने माला, किसी ने कब, सब चीज उनको दक्षिणा में दिया है, भेंट दिया है। और वे जाके राजा बलि के पास गए जहां यज्ञ हो रहा था। जब राजा बलि ने देखा ये नन्हा सा बालक कौन है, इसके चेहरा पे बड़ा तेज है, तो पूछा आप कौन हो? बोले नहीं, चुप है।
भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। जब बार बार पूछे हम भी ब्राह्मण है वो है, हम आपसे कुछ दान लेना चाहते हैं, क्या इच्छा है? आप कहें तो मैं आपको महल बनवा दूं, आप कहें तो मैं आपको किसी ब्राह्मण योग कन्या से विवाह करा दूं, आप कहें तो मैं आप किसी सौगात दे दूं आपको, क्या इच्छा है आपकी? पर जिसको जो संसार का रचयिता है वो क्या चाहेगा? देवताओं के कार्य के लिए जिसने बामन अंगुल का रूप धरा, बोले मुझको कुछ नहीं, मुझको 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, आंख बंद करके देखी तो ये नारायण है। और दान देने के लिए अपने शिष्य को रोका और बोला 5-6 जगहों पर झूठ बोलने से अधर्म नहीं होता है। कन्या के विवाह में, प्राण संकट में, गौ ब्राह्मण के संकट में, हिंसा के संकट में, और अपना सर्वस्व पैसा जाए तो झूठ बोलने तो कोई पाप नहीं। पर बलि नहीं माने, बलि बोले जो मुझको मांगने के लिए आया है मैं कैसे मना कर दूं, चाहिए भगवान सही। उनसे ये बोला आपकी पग छोटी छोटी है, आप मेरे राक्षस देशों से जिनकी पैर बहुत विशाल है, जो कोसों नाम देंगे उसने नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण है। बलि कहने लगे हे ब्राह्मण आप पे मांगना भी नहीं आता है, पर कुछ नहीं, उसने 3 पग दे दिए, उनको संकल्प करवाया, बोला बिना हम संकल्प के कुछ नहीं लेते हैं। गंगा सागर था, उसके संकल्प में ठोटी में उनके गुरु दैत्य शुक्राचार्य घुस गए, उनमें एक सीख डाली, उनकी आंख फोड़ दी और बोले बाबा दक्षिणा तो लेके जा। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पद कह रखूं सारे अरस निराश। 3 पग भूमि में नाप लिया, तीसरा कहां रखूं? उन्होंने मेरे सिर पर रघुमत दान बढ़ाकर दाने। फिर आगे चल के मत्तवतार की कथा सुनाई है, मनु वंश का वर्णन किया है, फिर नावाक पुत्र अम्बरीश का चरित्र, मनु पुत्र स्वांगु का वंश, नर्मदा भ्रात वंदना प्रकुश योग रे तथा रसातलवनी तो भुजगेंद्र प्रयोग तथा। फिर आगे रामचरित का वर्णन किया है, जो हम स्वयं 9 दिन कथा कहते हैं। आज 2 मिनट समय नहीं है। आदो राम तपो बना दिगम नम हत्या मृगम काचनौ, वेदी हरणम जटायु मरणम सुग्रीव समभाषणौ, बाली निन्द्रम समुद्र तरनम लंकापुरी दाहिनौ, पश्चात् रावण कुंभकर्णौ एतादि रामायणौ। 11,000 वर्ष तक राज किया और अपनी सबको लेकर चले गए, क्योंकि रामचरितमानस तो 9 दिन की कथा है और भागवत 7 दिन की है। उन्होंने बड़े बड़े चरित्र किए। अब समय का अभाव है, चंद्र वंश का वर्णन करते हैं। डायरेक्ट भगवान के जन्म उत्सव पे जाएं, आगे की कथा कल कहेंगे। प्रभा के जिस पुत्र आयु का वंश, प्रभा के पोत नहुस, नहुस के ययाति का वंश, तने जजातन यौवन दयहो, पिते अजय से नामयहो। भरत का वंश रंती देव का चरित्र, जिन्होंने पूरे कृष्ण जीवन में रह के हर चीज का त्याग कर दिया और भगवान को संतुष्ट कर दिया, अतिशय पर यदुवंश का वर्णन किया है। यज्ञ बोल कृष्ण भगवान
चंद्रों के वन याति हाथी के ब्रह्मा के मारीच मारीच के कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्य हो राज्ञाम चौवयम वंशानाम चरित परमाधुरम। जो मेरे ठाकुर जी का आज जन्म हुआ, वसुदेव देवकी का विवाह, जो कंस की चचेरी बहन थी, कंस उसका विवाह करना चाहता है, उसका विवाह वसुदेव के साथ किया बड़े धूमधाम से। और जब विदा करने गया तो आकाशवाणी होने लगी है, आप जिसको फूला फूला इसको विदा कर रहे हैं, इसके अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आगे उनको जेल में बंद रखिया है। जो जो समय बीत गया है, 6 पुत्र हुए, वो माया से छीण हो गए। 7वां बलराम आकर्षण हुआ है, वो आकर्षण से गर्भ से चले गए हैं। अष्टम गर्भ मेरे गोविंद आए हैं। जब गोविंद आए, देवकी वसुदेव के बंधन सब खुल गए, क्योंकि जब भगवान दर्शन देते तो माया के बंधन खुल जाते हैं। उनको बंधन खुल गए, उठा के चतुर्भुजा से होए 2 भुजा कर लिए। वसुदेव जी उनको छबरा में बैठा कर नदी में जमुना में बहकर निकाल के गोकुल पहुंचाया है। और फिर आकर कारागार में आकर बेड़ियों से बंद हो गए हैं। और वहां से जो कन्या आई है उसको लेके आ गए हैं। और भगवान कन्या आई है। बोली बाल कृष्ण लाल की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम 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 कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम बाल कृष्ण लाल की। देखिए भीड़ ना करें, आराम से आराम से। श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हाँ जी, सभी पूजन कर ले। के आंगन में बज रही आज बधाई। नगाड़ा 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 जोर से बजाते में तो मुक्त करने को आई। नगाड़ा जो
लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दीने पाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नगाड़ा जोर से बजाते में तो व्रत करने को आई नगाड़ा जोर से बजा दे मैं तो नच करन को आई मैनू नचना नचना मोहन देना आज मैनू नच लेने दे मैनू नचना मोहन देना आज मैनू नच लेन दे ओ नच लेने दे मैनू नच लेने दे नच लेन दे मैनू नच लेन दे नच लेने दे मैनू नच लेने दे नच लेन दे मैनू नच लेन दे मैनू नचना मोहन देना आज मैनू नच लेने दे मैनू नचना मोहन देना आज मैनू नच लेन दे श्री हरि बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री आई समस्त भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ठाकुर जी की आरती करेंगे और जितने भी भक्त मंदिर प्रांगण में हैं सभी आरती के लिए पांडाल में पधारें राधे श्याम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राय द्वायुक्ष प्राणक्ष मुखादग्निरजायत ओ यारती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए
संत में